क्या आपने कभी फेसबुक एड्स चलाते समय ऑडियंस टारगेटिंग में डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स के ऑप्शंस देखकर सोचा है कि आखिर इनमें फर्क क्या है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर दिन हजारों लोग यही गलती करते हैं। कई लोग गलत ऑडियंस चुन लेते हैं और फिर कहते हैं कि फेसबुक एड्स काम नहीं करता, राइट? जबकि सच्चाई ये है कि समस्या एड्स में नहीं है, बल्कि ऑडियंस टारगेटिंग में होती है। आज मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसके बाद जब भी आप फेसबुक एड्स में ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, आपको कभी डाउट नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन कब इस्तेमाल करना है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, राहुल और समीर। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट है और डिजिटल मार्केटिंग सीख जाता है। दूसरी तरफ समीर एक बिजनेस ओनर है जो अपनी कंपनी के लिए नए कस्टमर्स और लीड चाहता है। दोनों फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेटा दोनों को एक जैसी ऑडियंस नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेटा सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई व्यक्ति कौन है, बल्कि ये भी देखता है कि उसे क्या पसंद है और वे ऑनलाइन क्या करता है। यहीं से शुरू होता है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स का असली खेल। सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक्स की। इसे सबसे आसान भाषा में समझे तो डेमोग्राफिक्स का मतलब है ये इंसान है कौन, यानी उसकी उम्र कितनी है, वह लड़का है या लड़की, स्टूडेंट है या जॉब करता है, मैरिड है या सिंगल है, किस लेवल की पढ़ाई की है, कौन सा प्रोफेशन करता है। अगर आपको ऑडियंस में कॉलेज स्टूडेंट, अनग्रेजुएट एजुकेशन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या मैरिड पीपल जैसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, तो ये सभी डेमोग्राफिक्स के अंदर आते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये किसी इंसान की पहचान बताते हैं, उसकी पसंद नहीं। इसलिए हमेशा याद रखिए, डेमोग्राफिक्स हमें किसी व्यक्ति की प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट पर, और यही जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरेस्ट का मतलब है कि किसी व्यक्ति को क्या पसंद है। अगर कोई लगातार डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस देखता है, एसईओ के बारे में पढ़ता है, गूगल एड्स सीखना चाहता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेजेस फॉलो करता है या एआई टूल्स में इंटरेस्ट रखता है, तो मेटा समझ जाता है कि इस व्यक्ति का इंटरेस्ट इन टॉपिक्स में है। यानी इंटरेस्ट किसी व्यक्ति की पसंद और रुचि को दिखाते हैं, उसकी पहचान को नहीं। अब बात करते हैं बिहेवियर्स की, जो कई लोगों को सबसे मुश्किल लगता है। बिहेवियर्स का मतलब है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन करता क्या है। जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग बार बार करता है, फेसबुक पेज का एडमिन है, बिजनेस ओनर है या अक्सर ट्रेवल करता रहता है। यह सब उसके बिहेवियर को दिखाते हैं। यानी बिहेवियर हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति की ऑनलाइन आदतें और एक्शंस क्या हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो मुझे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सर स्टूडेंट इंटरेस्ट में क्यों नहीं आता? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि स्टूडेंट किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसकी पहचान है, राइट? कोई स्टूडेंट किसी क्रिकेट भी पसंद कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकता है और कुकिंग में भी इंटरेस्ट रख सकता है, लेकिन स्टूडेंट होना उसकी आइडेंटिटी है। इसलिए मेटा उसे डेमोग्राफिक्स में रखता है, इंटरेस्ट में नहीं। एक और सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या सिर्फ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर देने से अच्छे लीड्स आने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट चुनेंगे और डेमोग्राफिक्स या बिहेवियर्स को इग्नोर कर देंगे, तो आपकी ऑडियंस उतनी एक्यूरेट नहीं होगी। सबसे अच्छे रिजल्ट तब मिलते हैं जब आप इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यानी कि पहले सही डेमोग्राफिक चुनिए, फिर उनसे जुड़े रिलेवेंट इंटरेस्ट सेलेक्ट कीजिए और जरूरत हो तो सही बिहेवियर्स भी ऐड कीजिए। यही तरीका आपकी ऑडियंस को ज्यादा टारगेटेड बनाता है और एड्स का परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है। तो अब जब भी आप फेसबुक एड्स मैनेजर खोलें, बस एक आसान सा फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। डेमोग्राफिक बताते हैं कि इंसान कौन है, इंटरेस्ट बताते हैं कि उसे क्या पसंद है और बिहेवियर्स बताते हैं कि वे ऑनलाइन करता क्या है। अगर आपने इन तीनों का फर्क समझ लिया, तो यकीन मानिए आपकी ऑडियंस टारगेटिंग पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और एड्स के रिजल्ट भी बेहतर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो फेसबुक एड्स सीख रहे हैं। ऐसे प्रैक्टिकल और रियल डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के लिए जेकेएस डिजिटल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।